नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में NCC सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर लेके आया हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू से करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। NCC सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा नहीं है। इसमें निबंध के तरीके और कुछ भी खिचड़ी की तरीके नहीं पकाना होता है। इस एग्ज़ाम में थोड़ा अलग तरीके से उत्तर लिखना होता है और थोड़ा इसमें क्वेश्चन भी अलग तरीके के होते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि NCC सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमको कैसे लिखना है। तो अगर आप इस वीडियो को ज़रा से भी ध्यान से देखेंगे और शुरू से अंत तक देखेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो NCC सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है क्या हमारा पहला है हमारा ड्रिल। ड्रिल कितने नंबर का पूछा जाता है? ड्रिल ओवरऑल 40 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो रिक्त स्थान की पूर्ति का आता है। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो देख लीजिए। विश्राम की हालत में शरीर का वजन पाँव पर होता है, तो दोनों पाँव पे होता है। ठीक है। फिर दूसरा है ड्रिल की बुनियाद है, तो ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। फिर अगला है ड्रिल प्रकार की होती है, तो ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। दोस्तों, ये तो अभी सैम्पल पेपर है, मैं आगे और भी वीडियो लाऊंगा जिनमें डिटेल से चर्चा करूंगा ड्रिल के बारे में। एक स्पेशल वीडियो होगा मेरा, जैसे मैप रीडिंग हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया और जितने टॉपिक हैं NCC के बारे में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जो नीचे रेड कलर का बटन है लाल, उसको दबा दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसको भी दबा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेटों की संख्या होती है, कितनी संख्या होती है? 50 होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सावधान की स्थिति में दोनों एड़ियाँ मिली हुई और पैर खुले हुए होते हैं, जिनके बीच का कोण होता है कितना होता है? 30 अंश होता है सावधान में। ठीक है। फिर अगला है हमारा क्या है? सही और गलत, ट्रू एंड फॉल्स। ये कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का आता है। और इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन होता है चलिए देखते हैं। पहला इसमें पूछा है SD कैडेट प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दे सकते हैं, यहाँ को है ये। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। SD कैडेट दे सकते हैं और JD कैडेट नहीं दे सकते। पीछे मुड़ का वर्ड ऑफ कमांड बाएं पैर पर बोला जाता है, ये दोस्तों सही है, एकदम सही है। पीछे मुड़ में 90 डिग्री मुड़ा जाता है, ये गलत है। जब पीछे मुड़ की कार्रवाई होती है तो पूरा आधा वक्र मुड़ते हैं, तो 180 डिग्री यहाँ होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है राइफल के साथ परेड पर राइफल तोल शस्त्र में होती है, ये भी सही है। दाहिने देख की कार्रवाई में दाहिने गाइड भी दाहिने देखता है? नहीं। जो हमारा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जैसे हम लोग ये खड़े हैं फाइल में, ये हमारा जो गाइड करने वाला है, तो वर्ड ऑफ कमांड जब ये बोलेगा तो ये दाहिने बाएं कोई मूवमेंट नहीं करेगा, तो दाहिने हम ही लोग देखते हैं ना। आपको ध्यान होगा जब ग्राउंड में आपने परेड वगैरह कभी की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला हमारा जो प्रश्न है, फुट ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं? व्हाट आर द एम ऑफ फुट ड्रिल? ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ उद्देश्य पूछ रहा है फुट ड्रिल के, तो फुट ड्रिल के उद्देश्य क्या होते हैं? अनुशासन की भावना पैदा करने के लिए फुट ड्रिल कराई जाती है। और नंबर 2, आदेश का तुरंत पालन करने के लिए व काबिलियत हासिल करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। और नंबर 3 है व्यक्ति के रंग रूप व आकर्षण में सुधार लाने के लिए ड्रिल कराई जाती है। और नंबर 4, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी होगी। देखिए, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है
तो हमको प्रश्न में यहाँ इनको खिचड़ी जैसे नहीं पका देना है, वहाँ जाके हमको ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखना है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ऐसे करने से आपका उत्तर ज़्यादा प्रभावी दिखेगा और जो चेक करेगा उसको प्रभावित कर लेगा, तो वो आपको बढ़िया नंबर देगा। अगर आप जैसे पॉइंट नहीं डालेंगे, एक तरीके से लिख देंगे, तो वो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। हमको एनसीसी में ऐसे उत्तर लिखना है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसडी कैडेट निम्नलिखित में से किन पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकता है? ये हर साल लगभग पूछा जाता है, ये 10 नंबर में आता है क्वेश्चन, देख लीजिए। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर देता है, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, चीफ कमिश्नर को, रक्षा मंत्री को, राज्यों के राज्यपाल के, मुख्यमंत्री को, आर्मी, नेवी और वायुसेना के चीफ अफसर को, रक्षा सचिव को, जेसीओ को, यूनिवर्सिटी के चांसलर को, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर देता है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला पेपर है वो आता है वेपन ट्रेनिंग के ऊपर, और ये वेपन ट्रेनिंग पूछा जाता है 35 नंबर का। तो चलिए, इसमें जो हमारा पहला है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? 5.56 mm इंसास राइफल के मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 20 राउंड भरे जाते हैं, ठीक है। 7.62 mm LMG का कारगर रेंज कितना होता है? 500 यार्ड। 500 यार्ड होता है, ध्यान रखिएगा। यार्ड को अंग्रेजी लैंग्वेज है, इसको हिंदी में गज भी कहते हैं। MPI का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। MPI का फुल फॉर्म है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। SLR की फायर की समान दर कितनी है? 20 राउंड प्रति मिनट होती है। और .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 43 इंच होती है, ठीक है। फिर सही और गलत 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें पहला प्रश्न है, दुरस्त निशानेबाजी के मुख्य 4 वसूल होते हैं? नहीं, 3 वसूल ही होते हैं, ठीक है। और ये हमारा अगला है, 0.22 राइफल की 4 साइड पर अपर्चर होल होता है? ये भी गलत है। 7.62 MMSR के मैगजीन में 25 राउंड भरे जाते हैं? गलत है, ये भी 25 राउंड नहीं भरे जाते हैं। फिर है, .22 राइफल में फायर होने के बाद खाली केस मैगजीन में गिरता है? ये बात सही है, ये वाला सही है, ठीक है। फिर हमारा अगला जो है, 7.62 mm SLR का रेंज 800 गज होता है? ये गलत है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं, सॉरी दोस्तों, ये शिस्त का कायदा। शिस्त के क्या सिद्धांत हैं? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एकदम छोटा और सरल है, आपको बस इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ये 5 नंबर का आता है। शिस्त के प्रिंसिपल क्या है? बायां आंख बंद करना है। नंबर 2, अपर्चर के बीच में टाइगर को देखें व पॉइंट ऑफ एम को चुनें। फिर नंबर 3 पे 4 साइड की नोक पॉइंट ऑफ एम पर लाओ। फिर नंबर 4, यकीन करो कि साइड सीधी है। अगर आप चाहें दोस्तों तो इसको अपने कॉपी पे या नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अच्छे फायरर के गुण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरुस्त शिस्त, मजबूत पकड़, अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन। फिर हमारा अगला है, निम्नलिखित का फुल फॉर्म बताओ। तो फुल फॉर्म MMG का है मीडियम मशीन गन। MPI का है मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। देख लीजिए, ये ऊपर भी पूछा गया था। इंसास INSAS, इंसास का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम। LMG का है लाइट मशीन गन। SLR का है सेल्फ लोडिंग राइफल। फिर हमारा पेपर थर्ड है, हमारा द NCC के ऊपर, ठीक है। द NCC के बारे में 9 नंबर का पूछा जाता है। तो NCC गान की पहली 4 लाइन लिखिए। तो आप दोस्तों अगर NCC कर रहे हैं तो कम से कम आपको NCC गान तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिख दिया है, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है। देख लेना, नोटबुक पे ये मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर का उद्देश्य क्या है? ये 5 नंबर का पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला क्या है? हमारा पहला है, युवकों को सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनमें चरित्र, साहस, मैत्रीभाव, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता, दृष्टिकोण, साहसिक क्रियाकलाप, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा भाव के आदर्शों को विकसित करना है। और ठीक है, और फिर हमारा
अगला जो पेपर है वो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर है, अगला जो पार्ट है, और इसमें 35 नंबर का पूछा जाता है। तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं? बहुत ही सरल होते हैं, जनरल नॉलेज हैं आप के जैसे क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं कैसा है। भारत के 5 पहाड़ी स्टेशनों के नाम बताओ। दोस्तों ये पहाड़ी है, ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ये 5 पहाड़ी स्टेशनों के नाम है, ठीक है। तो इसमें पहला है श्रीनगर, दूसरा है कुल्लू मनाली, तीसरा है ऊटी, चौथा है दार्जिलिंग, पांचवा है शिमला, छठवां है नैनीताल। फिर अगला प्रश्न है, नीचे लिखे राज्यों की राजधानी लिखो। झारखंड की राजधानी रांची है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, बिहार की पटना है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। फिर अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य धरोहरों के नाम लिखिए। 5 नंबर का आता है, धरोहर नहीं सॉरी दोस्तों, ये त्यौहार है, ठीक है। ये जो है 5 त्योहारों के नाम लिखना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, होली हो गया, क्रिसमस हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, कोई भी लिख सकते हैं त्यौहार। निम्न राज्यों की भाषा लिखिए। ये 5 नंबर का आता है, केरल की भाषा मलयालम है, असम की भाषा असमिया है, पश्चिम बंगाल की बंगाली है, तमिलनाडु की तमिल है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय एकता को विविध करने वाले तत्व क्या है? 5 नंबर का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एनसीसी के अलावा और भी बहुत काम देंगे। जो भारत को विविध करने वाले तत्व हैं, कौन से विघटित करने वाले? जातिवाद, राजनीति, रंग भेद, भाषावाद, धार्मिक भेद और संप्रदायवाद। भारत के 5 प्रमुख नदियों के नाम कौन कौन से हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ठीक है। राष्ट्रीय एकता कैंपों के उद्देश्य लिखो। ये 5 नंबर का आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय जो कैंप हैं उनके उद्देश्य क्या हैं, देखते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ क्लीवर कल्चर हेरिटेज इन आवर कंट्री, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय एकता का कैंप होता है उससे हम अपने धरोहरों के प्रति जागरूक होते हैं। टू फोर्टर नेशनल इंटीग्रेशन, डिसिप्लिन, कल्चर, रिलीजियस एंड जियोग्राफिकल प्लेस। तो जो ये राष्ट्रीय कैंप होता है इनके द्वारा हम अपने देश के संस्कृति को समझते हैं और वहाँ के भौगोलिक स्थिति को भी समझ पाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में डिटेल से चर्चा करूँगा जब नेशनल अवेयर के बारे में एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप 35 नंबर का पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं ये देखता हूँ कि हर एक जो एनसीसी सर्टिफिकेट का विद्यार्थी है इसको गलत करके आ जाते हैं। इसमें विद्यार्थियों का ये वाला पेपर बहुत ख़राब हो जाता है, होता है एकदम सरल है पर ख़राब हो जाता है। इसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा है, ठीक है। लीडरशिप से आप क्या समझते हैं? 5 विशेषताएं लिखिए। पहले लिखेंगे, इसमें क्या लिख देंगे? नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी को एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थिति में नेतृत्व प्रदान करता है। और इसकी विशेषता क्या है? बियरिंग है, करेज है, इंड्योरेंस है, जस्टिस है और टीम स्पिरिट है, ठीक है। और देख लेना, इसी प्रकार हमको लिख के आना है वहाँ जब पेपर होगा हमारा कॉपी में, ठीक है। फिर प्रभावी नेतृत्व के सिद्धांत कितना है? एकदम सरल है और 10 नंबर का है। सिद्धांत पूछा है तो क्या है सिद्धांत? अपने कार्यों को अच्छे से जानना व समझना, अपनी कमियों का ज्ञान व सुधार। फिर नंबर 3 है आदर्श प्रस्तुत करना, 4 है सही व सामाजिक परामर्श, फिर अच्छे न्याय की भावना, फिर अधीनस्थों में टीम की भावना का विकास करना, ठीक है। फिर है एनसीसी से मानव प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं? ये 5 नंबर का पूछा जाता है। तो देखिए, मानव संसाधन का उद्देश्य एनसीसी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त बनाना है ताकि वो कैडेट को प्रशिक्षित व प्रबंध कला में माहिर बना सकें, ठीक है।
फिर अगला है नागरिकता कैसे प्राप्त की जाती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सभी को पता होना चाहिए। 10 नंबर में आता है। नागरिकता जन्म के द्वारा प्राप्त होती, जो जहाँ पैदा होता है, उत्तराधिकार के रूप में भी प्राप्त की जाती है, रजिस्ट्रेशन करा के प्राप्त की जाती है और देश की कुछ शर्तों को पूरा करके भी नागरिकता प्राप्त की जाती है। फिर हमारा अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं आपदा प्रबंधन, और ये पूछा जाता है 20 नंबर का। और तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है इसमें, आपदा के प्रकार लिखो। आपदा के प्रकार होते हैं, एक होती है प्राकृतिक आपदा, दूसरी होती है मानव निर्मित आपदा। जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। तो नेशनल डिजास्टर में क्या हो गई, फ्लड यानी कि बाढ़, अर्थक्वेक यानी कि भूस्खलन, एपिडेमिक यानी कि महामारी, एंड साइक्लोन यानी कि सुनामी। और जो मेन डिजास्टर होता है यानी कि मानव निर्मित, वो होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया, रोड दुर्घटना, एरोप्लेन क्रैश हो गया, और आतंकवादी हमला, युद्ध हो गया, और इंडस्ट्रियल डिजास्टर, कोई औद्योगिक जैसे भोपाल गैस कांड हो गया था। ठीक है, ये सब मानव निर्मित दुर्घटना है। फिर हमारा अगला है आपदा प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों द्वारा दी जाने वाली 5 सेवाओं के नाम लिखो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो पता होना चाहिए, ये हर बार पूछता है। तो जैसे आपदा प्रबंधन के समय एनसीसी कैडेट क्या कर सकता है, वो ट्रैफिक कंट्रोल कर सकता है, वो फर्स्ट प्राथमिक उपचार कर सकता है, ब्लड डोनेशन कर सकता है नंबर 2 में। ठीक है, और क्या करता है, डिस्टर्बेंस ऑफ फूड एंड राशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड राशन, जो राशन सामग्री है, राहत सामग्री है, उसका वो डिस्ट्रीब्यूट करा सकता है। रिमूविंग ऑफ डिब्रीज यानी कि वो जो मलबा को भी हटवा सकता है। ठीक है, फिर और आग बुझाने का काम भी करा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीसी कैडेट के नाते आप बाढ़ पीड़ितों की क्या मदद करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या मदद करेंगे, बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं और प्राथमिक उपचार उनको हम दे सकते हैं, खाना दवाई आदि प्रबंधन उपलब्ध करा सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, पीड़ितों को अस्पताल पहुंचा सकते हैं, लाइफ बोट जैकेट वगैरह भी वितरण करवा सकते हैं। ठीक है, और सिविल प्रशासन की मदद करा सकते हैं। फिर है हमारा अगला जो है सोशल सर्विस, ये आता है 35 मार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो समाज सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समाज के लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए, भेदभाव की भावना मिटाने के लिए, भाषाओं का मेल हो इसलिए, सभी धर्मों की इज्जत बनाए रखने के लिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ऐसे ही पॉइंट वाइज 1 2 3 4 करके ही आंसर देना है हमको। एनसीसी कैडेट किन सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्तदान हो गया, दहेज निवारण अभिशाप हो गया, श्रमदान हो गया, ट्रैफिक कंट्रोल करने में, प्राकृतिक आपदा राहत में, बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने में, समाज में जागृति पैदा करने के लिए, और आई कैंप आदि लगा करके, और सड़कों गलियों की साफ़ सफाई करके, प्रौढ़ शिक्षा में अपना योगदान दे करके। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, सामाजिक सेवा से कैडेटों को क्या लाभ होता है, 10 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैडेट के हृदय में परोपकार, त्याग, उदारता और दया आदि की भावना का प्रभाव होता है। कैडेट में भ्रातृत्व की भावना जागृत होती है। कैडेट में नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। कैडेट का नैतिक स्तर बढ़ेगा, वह स्वार्थ की भावनाओं से ऊपर उठकर मनुष्यता की ओर अग्रसर होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न है, कोई 10 राष्ट्रीय समस्याओं के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय समस्या क्या है, बेरोजगारी हो गई नंबर 1, नंबर 2 बहुत जनसंख्या, नंबर 3 बाल विवाह, नंबर 4 आतंकवाद, नंबर 5 गरीबी, नंबर 6 प्रदूषण की समस्या, नंबर 7 दहेज प्रथा, नंबर 8 महंगाई, नंबर 9 जात पात का भेदभाव, और नंबर 10 भ्रष्टाचार। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 था और जल्द ही हम वीडियो का पार्ट नंबर 2 लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बन के आएगा उसको दबाना ना भूलिए। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमको कमेंट में प्रश्न करके पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो भी बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक से वीडियो चाहते हो तो भी बता सकते हैं। ठीक है, और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
इससे क्या होगा कि हम मोटिवेट हो गए, हम भी थोड़ा प्रेरित हो गए, मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए और अच्छे तरीके से और बढ़िया वीडियो बनाएंगे। मानता हूँ कि इसमें थोड़ा राइटिंग कम सही थी, पर अगले वीडियो में थोड़ा साफ साफ लिख के आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, ओके बाय, थैंक